जीवन चलने का नाम है, मगर कई बार एक ख़ास एहसास की उम्मीद में हम एक अनजाने से सफ़र में चलते रहते हैं। खुद को समझने और समझाने का सिलसिला भी चलता रहता है। आइए सुनते हैं इसी सफ़र के बारे में रीना लांबा से उनकी कविता में। अब मैं अपनी लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ आपसे साझा करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। तो कुछ यूँ है। एहसास खास के इंतज़ार में बस चले जा रहे हैं, एहसास खास के इंतज़ार में बस चले जा रहे हैं। ज़िंदगी की जहाँ खबर नहीं, हर पल कुछ मरे जा रहे हैं। ज़िंदगी की जहाँ खबर नहीं, हर पल कुछ मरे जा रहे हैं। एहसास खास के इंतज़ार में बस चले जा रहे हैं। कुछ दीवानगी इस दिल ने पाल रखी है, कुछ दीवानगी इस दिल ने पाल रखी है। ना हम इसे ही समझे, ना इसको समझा पा रहे हैं। एहसास खास के इंतज़ार में बस चले जा रहे हैं, एहसास खास के इंतज़ार में बस चले जा रहे हैं। एक बूंद भी कभी दरिया दिखती है, एक बूंद भी कभी दरिया दिखती है, कभी समंदर भी काफ़ी नहीं। पल भर की खुशी के नशे में न जाने कितनी उलझने बुने जा रहे हैं। पल भर की खुशी की खातिर न जाने कितनी उलझने बुने जा रहे हैं। एहसास खास के इंतज़ार में बस चले जा रहे हैं। जिंदगी की जहाँ खबर नहीं, हर पल कुछ मरे जा रहे हैं। कभी दूर एक किरण से दिखती है, कभी दूर एक किरण से दिखती है, कभी सबसे दूर अंधेरे में बस सिमटना चाह रहे हैं। एहसास खास के इंतज़ार में बस चले जा रहे हैं। बहारों में मरने के लिए, बहारों में मरने के लिए इन पतझड़ों में जिए जा रहे हैं। एहसास खास के इंतज़ार में बस चले जा रहे हैं। एहसास खास के इंतज़ार में बस चले जा रहे हैं। धन्यवाद। हर इंसान का घर उसके लिए जन्नत के समान होता है। वो अपनी तमाम तकलीफ़ें, अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है जब वो अपनों के बीच अपने घर में होता है। इफ्तिकार आरिफ का एक बहुत ही खूबसूरत शेर है, मेरे खुदा मुझे इतना तो मौतबर कर दे, मेरे खुदा मुझे इतना तो मौतबर कर दे, मैं जिस मकाम में रहता हूँ उसे घर कर दे। आइए सुनते हैं इकराम राजस्थानी से इसी घर के बारे में। नमस्कार और आदाब दोस्तों। इस वक्त हम लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों में बैठे हैं, एक महामारी से लड़ रहे हैं। लेकिन महामारी की बात हम बहुत कर चुके हैं। आज हम घर की बात करेंगे, उस घर की जिसमें हमारा दिल बसता है, हमारी धड़कनें बसती हैं, वो लोग बसते हैं जो घर को घर बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले घर की ही बात करें। एक शायर के नाते मैं कुछ बातें आज आपको सुनाना चाहता हूँ। घर को देखिए कि ये ना समझो दरों दीवार से घर बनता है, ये ना समझो दरों दीवार से घर बनता है, सच तो ये है कि फ़कत प्यार से घर बनता है। अब उस घर में जो रहने वाले लोग हैं, जो घर को घर बनाते हैं, उनकी तरफ आप ज़रा गौर फरमाइए। सबसे पहले बच्चों की बात कर लूँ। मैं कहता हूँ कि वो घर होता ही नहीं, होता है कुछ और। वो घर होता ही नहीं, होता है कुछ और। जिस घर में होता नहीं बच्चों का कुछ शोर। बच्चों के शोर की बात, अब जब आप पत्नी की तरफ दृष्टि डालते हैं तो आपके दिल में एक अलग सा ख्याल आने लगता है और आप कहने लगते हैं कि दमकता दिन नशीली तुझसे ही रातों की निंदिया है, दमकता दिन नशीली तुझसे ही रातों की निंदिया है, मेरे घर का उजाला तो तेरे माथे की बिंदिया है। पत्नी के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब माँ की बात करते हैं। और माँ के बारे में कहता हूँ कि अपनी सांसें वो मेरी सांसों में रख देती है, लोरियाँ मीठी मेरे ख्वाबों में रख देती है, जागती रहती है माँ मुझको सुलाने के लिए, अपनी नींदें भी मेरी आँखों में रख देती है। ये माँ हमारे साथ जो होती हैं, ये उसी घर की बात हो रही है। और उसके बाद में मैं बात करता हूँ बहन की, जो छोटी होते हुए भी कभी कभी माँ जैसी ही लगने लगती है। मैं कहता हूँ कि गुनाह कर ही नहीं सकता है ज़हन कोई, गुनाह कर ही नहीं सकता है ज़हन कोई, अगर ख़यालों में ज़िंदा रहे बहन कोई। और जब बहन की बात हुई तो फिर बेटी की बात होना ज़रूरी है, क्योंकि बेटी घर का नूर है, बेटी हमारा गुरूर है। तो उसके बारे में मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ। मैं कहता हूँ कि चहका करती हैं शामों सहर बेटियाँ, चहका करती हैं शामों सहर बेटियाँ, महका महका सा रखती हैं
घर बेटियां। और दोस्तों आखिर में उन बुज़ुर्गों की बात जिनकी वजह से ये घर घर लगने लगता है और जो घर पे एक सायादार दरख्त की तरह महसूस होते हैं, शेर उनके लिए कहता हूँ कि तुम समझते हो महक गमलों के फूलों की है, तुम समझते हो महक गमलों के फूलों की है, घर के आंगन में ये खुशबू तो बुज़ुर्गों की है। बस दोस्तों यही कहना था। इस घर को घर समझिए, इसमें सुरक्षित होकर बैठिए और इस कोरोना से अपनी जंग लड़िए। नमस्कार, आदाब। हम सभी को बचपन और खिलौने याद होंगे। खिलौने खेल खेल में हमें जीना सिखला देते हैं। बशीर महताब का एक शेर है, हंसी यादें वो बचपन की कहीं दिल से न खो जाएं, मैं अपने आशियाने में खिलौने अब भी रखता हूँ। वीना करमचंदानी ने बचपन की इन्हीं यादों को बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी कविताओं में पिरोया है। आइए सुनते हैं। बच्चा और खिलौना। बच्चा खिलौनों के साथ खेल रहा है। एक हाथी की सूंड टूट गई है तो एक सिपाही की बंदूक गिर पड़ी है। और अरे, जोकर का तो सिर ही धड़ से अलग हो चुका है। बच्चा इन टूटे खिलौनों को जोड़ने की कोशिश करता है। बच्चा इन टूटे खिलौनों को जोड़ने की कोशिश करता है, पर ये टूटे हुए खिलौने नहीं ही जुड़ पाते हैं उससे। अचानक बच्चे की नजर आंगन में पड़ी एक गेंद पर पड़ती है। अचानक बच्चे की नजर आंगन में पड़ी एक गेंद पर पड़ती है। वह गेंद को पकड़ने की करता है कोशिश, पर गेंद खिसकती आगे लुढ़कती जा रही है। पीछे पीछे डगमग चलता बच्चा दौड़ता है और लड़खड़ाता सा गिर पड़ता है। घबराई मां दौड़ती हुई आती है। बच्चे को चोट लगी है, मगर वो रो नहीं रहा। ताजुब में पड़ गई है मां, बच्चा तो हंस रहा है। सिपाही की बंदूक बाह सहित गिर पड़ी, पर सिपाही नहीं रोया। सिपाही की बंदूक बाह सहित गिर गई, पर सिपाही नहीं रोया। हाथी की सूंड टूट गई, पर हाथी नहीं रोया। और जोकर का तो सिर ही धड़ से अलग हो गया, मगर जोकर नहीं रोया। फिर बच्चा क्यों रोए? बच्चा हंस रहा है। हाँ, ये बच्चा बड़ा होगा, छोटे बड़े आघात जीवन के हंसते हंसते झेल जाएगा, बढ़ता जाएगा। यकीन है मुझे, हाँ यकीन है मुझे। हंसती खिलखिलाती लड़कियां। महिला के चोट लगे निशानों का पूछेंगे तो जवाब यही होगा। गिर गई थी सीढ़ियों से, फिसल गई थी रसोई में। घर में बर्तनों की फेंकने की आवाज आने पर पूछेंगे तो जवाब यही होगा, गिर गए थे हाथ से जल्दबाजी में। जब भी सड़क पर पास से गुजरते भरी आवाज में घुड़कने पर, घुटती हुई रुलाई के साथ जबरन आंसुओं को रोकते देखो, तो आप खुद ही समझ जाएंगे पूरा परिदृश्य। माजरा पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनके जवाब पूछने वालों के पास भी होते हैं। राहत देने वाली बात फिलहाल तो यह है कि अभी सवाल तो उठते हैं। आने वाला समय इतना निर्मम न हो जाए कि गिरना और फिसलना ज्यादा हो जाए। और सवाल पूछने ही न हो जाए बंद। दिखाई दे जाती है मुझे दूर से तेजी से साइकिल पर पैडल मारती, हंसती खिलखिलाती स्कूल जाती लड़कियां। उनके बालों में बंधे लाल रिबन लगते हैं यूं मानो परचम लहरा रहा हो, और जाता रहता है मेरा डर।
और जाता रहता है मेरा डर। बचपन में हमने बहुत कहानियाँ सुनी थी परियों और अप्सराओं की, मगर वास्तविक जीवन में दिखलाई देने वाली महिलाओं और हमारे कल्पना लोक की इन अप्सराओं में क्या फ़र्क है, बता रही हैं पद्मजा शर्मा। मैं पद्मजा शर्मा। मैं स्त्रियों से जुड़ी हुई कविताएं अधिकतर लिखा करती हूँ और आज आपके सामने जो कविता लेकर आ रही हूँ वो भी स्त्री से जुड़ी हुई है। उसका शीर्षक है अप्सरा। अप्सराएं स्वर्ग में होती हैं, धरती पर तो औरतें होती हैं। अप्सराएं स्वर्ग में होती हैं, धरती पर तो औरतें होती हैं। वे काम से थकती हैं, चिड़चिड़ाती हैं। वे काम से थकती हैं, चिड़चिड़ाती हैं, पसीने से नहाती, हंसती हंसाती, रोती रुलाती भी हैं। पसीने से नहाती, हंसती हंसाती, रोती रुलाती भी हैं। वे कभी खुश होती हैं तो कभी उदास भी होती हैं। वे कभी खुश होती हैं तो कभी उदास भी होती हैं। कभी कभी डरी सहमी सी चुप और कभी बिंदास होती हैं। कभी कभी डरी सहमी सी चुप और कभी बिंदास होती हैं, क्योंकि वे मशीन नहीं इंसान होती हैं। क्योंकि वे मशीन नहीं इंसान होती हैं। धरती पर तो औरतें होती हैं, अप्सराएं तो स्वर्ग में होती हैं। धरती पर तो औरतें होती हैं, अप्सराएं स्वर्ग में होती हैं। और औरतें चीज़ नहीं, और औरतें चीज़ नहीं कि खरीदो भोगो और फेंक दो। औरतें चीज़ नहीं कि खरीदो भोगो और फेंक दो। वे मानवी होती हैं। उन्हें प्यार करो जैसे करते हो खुद को। उन्हें प्यार करो जैसे करते हो खुद को। उन्हें सम्मान दो जैसे चाहते हो तुम। उन्हें सम्मान दो जैसे चाहते हो तुम। और भोगना हो तो पहले मरो। भोगना हो तो पहले मरो और मर के स्वर्ग जाओ अगर होता है तो। मर के स्वर्ग जाओ अगर होता है तो। वहाँ होती हैं अप्सराएं। धरती पर तो औरतें होती हैं और औरतें इंसान होती हैं। औरतें इंसान होती हैं। तो ये था आज का फनकार कार्यक्रम, जिसमें देश भर के रचनाकारों ने आपके लिए अपनी रचनाएं जुटाई थी और आपके मनोरंजन के लिए उन्हें पेश किया था। चलते चलते एक कहावत याद आ गई, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। आज ये आवश्यकता है कि हम अनुशासित रहकर अपने घर में रहें, तभी हम इस महामारी पर काबू पाकर अपने घर से बाहर भी निकल सकेंगे। तो सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने घर में रहिए। अब प्रवीण नाहटा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।